लोकसभा चुनाव में और उसके लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा निर्धारित समय है, शायद पहले हो जाए, उस समय हो जाए। तरह तरह की आकलन और तरह तरह के विश्लेषण आज प्रदेश में चल रहे हैं। हमारे संविधान में 5 साल सरकार को मिलते हैं। 5 साल में पहले 4 साल सरकार के काम करने के होते हैं और जनता के बीच में परिणाम पहुंचाने के होते हैं, और आखिरी 1 साल आपका यानी कि जनता का सोचने विचारने का होता है और सोच समझ के सरकार की नीति नीयत और धरातल पे क्या परिणाम आए उस सरकार के, वो देखकर फैसला करने का, मन बनाने का और आने वाले समय के भविष्य को निर्धारित करने का होता है। आज वो समय में आप और हम यहाँ पे एकत्रित हुए। ये सरकार, बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बहुत बहुमत के साथ ये सरकार बनी, और इनको आपको पता है 4 साल नहीं 9 साल पहले सरकार बनी, और उसके बाद दूसरी बार जब सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत से नहीं बनी, लेकिन जेजेपी के सहारे से। जेजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने अपने मतदाता से विश्वासघात किया, जमुना पार का नारा दिया, लेकिन दोबारा से इस बीजेपी सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाने का काम करवाया। 9 साल इस सरकार को हो गए। आज 9 साल के बाद आपके पास बहुत समय, 9 साल में पीढ़ी जवान हो जाती है। इनके काम देखने के लिए और कारनामे समझने के लिए 9 साल बहुत होते हैं। ये ऐसी सरकार आई आज हरियाणा में, जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे माना जाता था। कांग्रेस की सरकार में जब 2014 से पहले का आप समय याद करो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय थी, हम देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नंबर 1 हरियाणा आता था, किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के गन्ने का भाव हो, चाहे किसान के पॉपुलर का भाव हो, चाहे किसान के धान का भाव हो, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, और चाहे गरीब की कल्याणकारी योजना हो। देश में हरियाणा का जिक्र आता था, चाहे 100 गज के एससी वर्ग को, बैकवर्ड को, छत्तीसगढ़ राज्य गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट देने की बात रही हो, जो उस समय 4 लाख परिवारों को प्लॉट मिले, चाहे वो 3.5 लाख परिवारों को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी आवास योजना के माध्यम से मकान में सहायता देने की बात रही हो, चाहे राशन कार्ड पे और राशन डिपो पे तेल, चीनी, दाल, अनाज के साथ देने की बात रही हो। देश में हरियाणा विकास के मामले में आगे माना जाता था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं से खिलाड़ियों के सम्मान तक, किसान के हितकारी फैसलों से लेकर और विकास की दर तक। आज 9 साल के बाद उस समय बदलाव आया। लोगों ने सोचा अच्छे दिन आएंगे, बड़े बड़े लुभावने नारे थे कि अच्छे दिन आएंगे, यही नारे थे, अच्छे दिन आएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और सस्ता दिलवाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल दिलवाएंगे, बड़े बड़े नारे थे। लोगों ने कहा ये नारे क्या पता सही हो जाए। लोगों ने तजुर्बा किया, बीजेपी को मौका दिया, हरियाणा में भी देश में भी। आज 9 साल के बाद जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 था, वो तजुर्बा फेल हो गया और वो हरियाणा आज नंबर 1 पहुंच गया। तो किस बात में पहुंच गया देश में? बेरोजगारी में। बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। कोई नशे की तरफ, अपराध की तरफ, कोई घर बार बेच के विदेश की तरफ, क्योंकि हरियाणा में नौकरी मिलना की कोई आसार दिखाई नहीं देते। ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा के नौजवान की। बेरोजगारी में देश में नंबर 1। आज महंगाई में अभी आया कि सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर आज अगर कहीं मिलेगा तो हरियाणा मिलेगा। आपको याद होगा 400 का सिलेंडर था जो हमारी सरकार थी और बीजेपी का नारा था। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार जो है भाजपा सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, जो सिलेंडर 400 का मिलता था, वो सिलेंडर 400 का है या 400 सस्ता करा दिया इनने? सस्ता हो गया शायद 400, 1200 का, 3 गुना सस्ते का वायदा था, सस्ता कराएंगे और 3 गुना बढ़ा दिया। टैक्स वसूल रहे हैं आपसे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अभी कह रहे थे सुभाष चौधरी जी, उन्होंने सही कहा, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, एक एक प्रदेश के कोने कोने में, हर महकमे में हर रोज एक घोटाला सामने आता है और होड़ लगी हुई है। बीजेपी की, जेजेपी की होड़ लगी हुई है कि इनके कौन सा मंत्री कितना भ्रष्टाचार करे। महकमे बांटे हुए, इस बात के महकमे नहीं बांटे हुए
कि उन महकमों के माध्यम से लोगों की सेवा कैसे की जाए। महकमे इस बात के बांटे हुए हैं आपस में कि कमाई कैसे की जाए। जेजेपी ने, आपको याद होगा, जो समर्थन दिया तो समर्थन बीजेपी को कहा कि 5100 पे बुढ़ापा पेंशन पे समर्थन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज इस मंडी में पूछना चाहता हूं, गिजाबाद में पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भाई किसी की 5100 पेंशन आई हो तो हाथ खड़ा करके बताओ, और किसकी नहीं आई हो, किस किस की 5100 पेंशन नहीं आई, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। ये धोखा दे गए। ऐसी पार्टी जेजेपी, पहला नारा था बीजेपी को करो जमुना पार, लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी के जमुना पार, 40 सीट आ गई, मेजोरिटी आई नहीं। ये जमुना पार से बीजेपी को पकड़ के लाए, जमुना में डुबकी लगवाई, चंडीगढ़ में जाके सरकार बनवाई, आपने वोटर से धोखा। फिर बड़े बुजुर्गों का कहा 5100 की पेंशन के आधार पर समझौता कर रहे हैं, 5100 की पेंशन भी नहीं बड़े बुजुर्गों के पास आई, बड़े बुजुर्गों से धोखा। किसान आंदोलन में किसान से धोखा, जेजेपी ने अभी खिलाड़ियों से धोखा, हमारी महिलाओं से धोखा। ये एक ऐसी पार्टी, मगर 5100 की पेंशन आज नहीं मिली। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, हरियाणा को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। कौन सा महकमा किसके पास आएगा, कौन कितना लूटेगा, उस बात का समझौता था। शराब महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज महकमा किसके पास जाएगा, कौन कितनी लूट मचाएगा, इस बात का। माइनिंग में कौन लूट मचाएगा, शराब में कौन लूट मचाएगा, इस बात का समझौता था। रेस लगी हुई है, होड़ लगी है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। ये आज स्थिति हरियाणा की। ये कहते थे जेजेपी वाले कि शराब के ठेके बंद कराएंगे, कोई ताई इंद्रो का भी नाम लेते थे कि शराब के ठेके बंद कराएंगे। आज शराब महकमा अपने पास ले लिया और इतने ठेके खुलवा दिए कि हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया। इस तरह के मैं समझता हूं आज हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, जिसका उदाहरण अगर देखना है तो जमुनानगर की माइनिंग के अंदर उसका उदाहरण देख सकते हो। भ्रष्टाचार देख सकते हो कि नहीं देख सकते, मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, हर रोज घोटाला, महंगाई, बेरोजगारी। मगर मैं एक बात फिर भी आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार अगर काम ना भी करती तो भी हम काम चला लेते, लेकिन एक ऐसी सरकार आई है खट्टर सरकार की, इसने तो काम बिगाड़ने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया, हर वर्ग का तिरस्कार करने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपने हकों के लिए सड़क पे सरकार ना लेके आई हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। किसान आंदोलन में किसान सड़क पे आया, 1 साल तक बैठा रहा, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, 750 शव वापस आए इन धरनों से। मगर ये ऐसी सरकार कि उनका मजाक उड़ाने का काम किया, उनका अपमान करने का काम किया, तिरस्कार का। क्योंकि मैंने देखा देश की सबसे बड़ी पंचायत का मैं भी सदस्य हूं, उस सदस्य पंचायत में जब मैं जाता था, क्योंकि हरियाणा से 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के, मैं विपक्ष का एकमात्र सांसद हूं। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में आता था, किसान आंदोलन में कहता था कि किसान अपनी मांग मांग रहे हैं, इनकी मांग मानो, कहते नहीं मानेंगे। मैं कहता किसान की मांग नहीं तो कम से कम इनको इंसान मानो, इनके घर उजड़ रहे हैं, इतने लोगों की जान चली गई, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए। मगर इन्होंने सहानुभूति की बजाय कभी देशद्रोही बताते थे, कभी आतंकवादी बताते थे, क्या क्या ताने नहीं कसे गए। वहां पर उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसान का अपमान, उसके बाद कर्मचारियों का अपमान। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब हिमाचल की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकती है कर्मचारियों को, राजस्थान की सरकार दे सकती है, छत्तीसगढ़ की दे सकती है, पंजाब की दे सकती है, तो भाई खट्टर साहब आप क्यों नहीं दे सकते? जब सारी सरकारें दे सकती हैं तो केवल आप ही क्यों नहीं दे सकते? क्या बजट नहीं है? कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, किसान पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर गई तो महिलाओं पे लाठीचार्ज, सरपंच गए सोचते थे छोटी सरकार है, कम से कम तुम्हारे पे तो लाठीचार्ज नहीं होगा। सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठाई पंचकुला में, आपने देखा। ये सरकार एक ऐसी सरकार, कोई वर्ग नहीं, हमारी खिलाड़ी, हमारी बेटियां कुछ ना भी देते, मैंने जो बात कही थी बड़ी गहरी बात कही थी, ना भी देते लेकिन ये कम से कम मान सम्मान सबका करते। मगर इन्होंने हमारी बेटियों का क्या तिरस्कार किया है। दिल्ली जंतर मंतर पे आपने देखा खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने देश के
तिरंगे को दुनिया विश्व पटल पे ऊंचा करने का काम किया, देश के जनगण मन की गूंज दुनिया कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। आज वो बेटियां न्याय की मांग करी सरकार से और उन बेटियों के साथ अपमान किया जा रहा है। आज मैं समझता हूं कि भाई ऐसी सरकार, किसान को दाम नहीं, नौजवान को काम नहीं, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं और महिलाओं और बेटियों का मान नहीं, एक ऐसी सरकार आ जाइए। और घमंड, एक जितनी लोग के कल मेरे से करनाल में बेरोजगारी पे हम प्रदर्शन कर रहे थे सीईटी को क्वालिफाइंग करने के लिए, तो पूछ रहे थे कि क्या जो है अपना बेरोजगारी देश में सर्वाधिक है और क्या क्या चीज सर्वाधिक है। मैंने कहा बेरोजगारी तो देश में नंबर 1 पहुंचाई दी, मगर घमंड भी देश में सर्वाधिक है चंडीगढ़ की जो सरकार है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार का जो घमंड है, जो 7वें आसमान पे है, इस घमंड को तोड़ने में आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। घमंड को, इनका घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। 7वें आसमान पे घमंड है। मैं देख रहा था कैसे घसीट घसीट के हमारी बेटियों को, ओलंपिक की मेडलिस्ट को, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए, इतनी तो मानवता होनी चाहिए, इतना तो घमंड। ये वो देश है जहां पे दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी माना जाता है। ये वो देश है जहां किसान को भगवान माना जाता है। आज उस किसान को आपने इतना घमंड, उनका इतना तिरस्कार किया। मगर ये वो भी देश है जिसमें घमंड किसी का सदा रहा नहीं। घमंड तो इस देश में जो है, इस देश का इतिहास बताता है कि अहंकार तो रावण का भी चकनाचूर हुआ था। ये घमंड ज्यादा दिन नहीं रहेगा, घमंड टूटेगा हरियाणा के अंदर और हरियाणा में। और ये प्रेस के साथी बैठे हैं, सवाल पूछेंगे कि अभी नतीजा है कर्नाटक में। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हिमाचल, पहले हिमाचल में नतीजा आया था, हिमाचल और कर्नाटक, प्रेस के साथियों कहना आया था, आप नोट करना, हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। हरियाणा के अंदर इनको पूरी पिक्चर दिखाएंगे प्रेस के साथी, आप नोट कर, चुनौती से कहना चाहते हैं। और हमारा कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो, संकल्प लेके हमारा प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, उसमें हमारे संकल्पों को मैं रखता हुआ आपके बीच में अपनी बात समाप्त करता हूं। हाथ से हाथ जोड़ो, हर छत्तीस बिरादरी और हर धर्म के हरियाणा के हर नागरिक को दूसरे नागरिकों से प्यार और प्रेम से जोड़ो। आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं। ये तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। आपस में हर नागरिक को दूसरे नागरिक को प्यार और प्रेम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को इन्होंने धोखा दिया, 5100 पेंशन नहीं दी। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को हाथ से हाथ जोड़ेंगे और हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। हमारा ये भी संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे, ये भी हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी से और मान सम्मान से जोड़ेंगे। 10 साल हमारी सरकार रही, किसान आंदोलन नहीं हुआ। 10 साल सरकार रही, चाहे पॉपुलर की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, चाहे धान की बात हो। देश में सर्वाधिक हरियाणा के अंदर प्रयास हमने किया कि सर्वाधिक रेट हरियाणा मिले और कहीं किसान की कोई समस्या समाधान हो, मगर कहीं कोई आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े। आज हर फसल पे किसान को, मंडी में किसान की फसल पिटती है और जो अपना सड़क पे किसान को की जो है पुलिस द्वारा किसानों पे लाठीचार्ज की जाती है। ये स्थिति आ गई। तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे, किसान को भी एमएसपी की गारंटी से और मान सम्मान से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे व्यापारियों को और आड़ती भाइयों को, जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। ये भी बड़े परेशान है, मंडी के सारे साथी यहाँ पे जो बहुत परेशान हैं। तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे कर्मचारी, हमारे मंडियों को पुरानी व्यवस्था से, जिसमें हमारे आड़ती भाइयों का भी सम्मान हो, किसान को भी सुविधा मिले, उस व्यवस्था से जोड़ने का काम करेंगे। ये भी हमारा हाथ से हाथ जोड़ेंगे। और भाई महंगाई बहुत हो गई। राजस्थान की जैसे हमारी सरकार ने 500 रुपये सिलेंडर, जब राजस्थान जो कि जो हरियाणा के आगे जो रेगिस्तान शुरू जिसको मानते थे, राजस्थान की सरकार 500 रुपये में सिलेंडर अगर दिलवाने का काम कर सकती है कांग्रेस पार्टी गहलोत सरकार, तो हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा की हर गृहिणी को 500 रुपये सिलेंडर से जोड़ेंगे। ये भी हमारा संकल्प। अब भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हिमाचल के अंदर एक हमारी सरकार बनी सुखू जी के नेतृत्व में, और वहाँ ये फैसला हुआ कि 300 यूनिट तक जो है 300 यूनिट तक बिजली
में राहत मिलेगी उपभोक्ताओं को, क्योंकि आज इतनी महंगाई की मार हो गई। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हिमाचल की तर्ज पे हरियाणा में भी वही फैसला हिमाचल वाला लागू करके हर बिजली के उपभोक्ता को 300 यूनिट तक बिजली में राहत देने का जहर से ग्रहण करेंगे। ये हमारे संकल्प हैं, ये हमारे संकल्प पर हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा को विकास की उसी रफ्तार से जोड़ेंगे, हरियाणा के नौजवान को उज्जवल भविष्य से जोड़ेंगे, हरियाणा खुशहाली से जोड़ेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के हमारे संकल्प हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इन संकल्पों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कांग्रेस पार्टी को आपका साथ और आपका आशीर्वाद होगा तो एक बार हाथ खड़ा करके आप सबका भाई इसमें प्रस्ताव पारित करते हैं। और जाकिर भाई साहब को और सभी जो हमारे आयोजक हैं, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, बहुत से जो 5-7 जो हमारे मुख्य आयोजक हैं, जो उन सभी को, बाकी सबको भी जिन्होंने, सैनी साहब को और सबने जिन्होंने योगदान दिया आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जाकिर जी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जय हिंद। साथियों 1 मिनट, हमारे बीच में अशोक अरोड़ा जी हैं, एमपी साहब के साथ, उनको सम्मानित करेंगे। अशोक अरोड़ा जी को, अशोक अरोड़ा जी को सम्मानित करेंगे। सुभाष चौधरी जी को एक साथ सबको सम्मानित करेंगे। बिशन लाल सैनी जी को सम्मानित